आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। देखो, अब मजाक कर रही हो ना? तुम जानती हो मेरे पास कोई पावर और नहीं है। मेरे बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? और ये सब हुआ है तुम्हारी वजह से। अब आलिया को भूल जाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं, तो आलिया तो क्या, भगवान भी मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। ये इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रही है? लगता है फिर से कोई नाटक कर रही है। ठीक है, इसे चैलेंज ही समझ लीजिए। ठीक है, तो चैलेंज ही सही। अगर तुम हार जाती हो तो तुम्हें अपना ये स्टाइल छोड़कर पहले की तरह सिंपल बनकर रहना पड़ेगा। और मैं जीत गई तो? जीत गई तो फिर आप मुझे मोगैम्बो के नाम से नहीं बुलाएंगे। फाइन, चैलेंज एक्सेप्टेड। तुम एक काम करो, तुम अपना ये बैग लेकर नीचे हॉल में जाओ। मैं तुम्हारा चश्मा लेकर पीछे पीछे है। तुम जीत जाती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा चश्मा पहना दूंगा। लेकिन अगर तुम हार जाती हो तो तुम्हें वही बैग लेकर इस घर से। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्या करने वाली है? 10 बजने वाले हैं। आई होप कि वो बहन जी इस घर से अब तक निकल चुकी। भैया मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से जाने वाली है। I mean, जब तक वो कोई तमाशा ना करे, रोए धोए ना, उसका कोई काम होता है क्या? सब लोग हैं? राज भैया, ताई जी, ताऊ जी, मिताली भाभी, कहाँ हैं आप लोग? हाँ बोलो। मिताली भाभी, आप एक काम करिए, भाई के कमरे में जाइए और वहां पर देखिए कि वो बहन जी निकल चुकी है या नहीं। और अगर कमरे में है ना तो धक्के मार कर उसे वहां से बाहर निकाल दीजिए। मैं? मिताली भाभी आप ही का नाम है ना? और आप कैसा हिला रही? जाइए, जाकर देखिए ब्रेकफास्ट रेडी है या नहीं। हाँ, और अच्छे से पता है ना आपको कि मैं ब्रेकफास्ट कैसा प्रेफर करती हूँ। मेरा स्पेशल ब्रेकफास्ट लेकर आइए। चाहिए। ओ गॉड जी, ये तो खुद ही नीचे आ रही है। घसीट कर लाने का मजा तो रह ही गया मिताली। चलो अच्छा है, मेरे हाथ नहीं दुखेंगे। खड़ी खड़ी मुझे घूर क्या रही हो? तुम्हारे घर से निकलने का टाइम हो गया है, जाना नहीं है क्या? और सामान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, खुद नहीं लेकर आ सकती थी? तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, ऊपर से मैं जाकर लेकर आऊं? अब ऐसा मैं नहीं, मैं कैसे बोल सकती हूँ? आलिया ने कहा। ये घर से जा रही है या घर में आ रही है? चाल ढाल रंग रूप सब बदला हुआ है। अब देखना तनु, ये यहाँ पर आकर रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, बोलेगी प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे भगवान के लिए माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? इसका पूरा इमोशनल ड्रामा शुरू होने वाला है। और मैं तो चाहती हूँ कि इसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करके इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दो। तो तुम्हें रोक कौन रहा है? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बैठने की? मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि आज सुबह 10 बजे से पहले तुम इस घर से बाहर होनी चाहिए। 1 मिनट,
चुपचाप अपना सामान समेटो और निकल जाओ यहाँ से। और अगर नहीं गई तो? अगर नहीं गई तो तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। मैं देखना चाहूंगी। राज भैया, आकाश, रॉबिन, इसकी आवाजें तो यहां तक आ रही है, कहीं दादी सुन ना ले। दादी को नीचे जाने से रोकना होगा। आज फिर से अगर वो नाटक देखेगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी ये क्या हो रहा है नीचे? अरे कुछ नहीं दादी, बस आप एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो मैं अंदर से हिल जाता हूँ, मेरी जान निकल जाती है, ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ हो गया। इसलिए दादी आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप हर उस बात से दूर रहेंगी जिससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आप अंदर चलिए ना। तू क्या बोल रहा है बेटा? कौन सी बात? दादी कल आलिया ने प्रज्ञा को जो 24 घंटे दिए थे वो अब खत्म हो गया है, इसलिए आलिया नीचे तमाशा कर रही है। तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होने वाला। वो कल जो हुआ ना, अचानक मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। आज मैं आलिया को नहीं छोड़ूंगी, उसको अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। वो घर की मालकिन बनी है ना, मेरी दादी तो नहीं बन गई ना। जो तकलीफ उसने मुझे और तुझे दी है ना, उसकी सजा तो उसको मिलेगी, फिर चाहे वो हमें भी घर से बाहर निकाल दे। देख लूंगी मैं। तू चल इंदु। हाँ दादी राज भैया, आकाश। यार क्या हुआ, फिर से सरकार बदल गई क्या? क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? देख रहे हैं कि इसकी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है, अब मेरे सामने अभी टैंट्रम्स दिखा रही है। मैंने इसे कहा था कि सुबह 10 बजे से पहले पहले इस घर से बाहर होनी चाहिए और यहाँ पर बैठकर ये मेरे मैगजीन पढ़ रही है। और आप सब लोगों को मैंने यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि आप लोग भी देख लें कि अगर मेरे अगेंस्ट कोई भी जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। मैंने तुम्हें चांस दिया था कि शराफत से इस घर से चली जाओ, लेकिन लगता है कि तुम्हें तो शराफत रास ही नहीं आती, इसलिए अब तुम्हें यहां से बेइज्जत करके भेजना ही पड़ेगा। धक्के मार कर इसे निकाल दो राज भैया। ताऊ जी, रोनी। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ओह, तो अब मेरे सामने तो मेरी फैमिली को ऑर्डर दे रही है। मैं चाहूँ तो तुम्हें भी ऑर्डर्स दे सकती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि ये सब कुछ छिन जाने की वजह से सडनली तुम्हें सदमा लग गया है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? ये सब लोग तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। सब सुनेंगे भी और देखेंगे भी कि इस घर की असली बॉस है कौन। ऑफ कोर्स मैं हूँ बॉस। आलिया, रात को देखे गए सपने ना नींद खुलने के साथ भूल जाने चाहिए।